आईआईटी बाबा वैसे तो पुलिस हिरासत में है अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं उनको यहीं से उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। और उनके साथ जो भी हो रहा है काफ़ी भयंकर दुविधा है, ऐसा कह सकते हैं कि ये मुश्किलें उनकी बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ नेशन में उनका कोई विवाद हुआ था। वो विवाद अभी ख़त्म हुआ नहीं है और एक और नया विवाद उनकी जीवन में जुड़ने जा रहा है, जो कि ऐसा बोल सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी दुखद समाचार है। अब उनको खुद ही स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 1-1.5 महीने से कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है कि आईआईटी बाबा का उल्लेख हमने ना किया हो। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चलता ही रहा है। और उन्हें जब पुलिस हिरासत में लिया गया तो उसके मतलब तुरंत बाद उन्होंने कुछ लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था यूट्यूब पे। मैंने देखा और सुना। मैं तो काफ़ी भाव विभोर हो चुका हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उनके ज्ञान पे मुझे कोई संदेह नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है, सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई। तो अब इसे अब आईआईटी बाबा किस नज़रिए से देखते हैं, ये मतलब धर्म युद्ध कह सकते हैं उनकी दृष्टि से, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब उन्हें इसमें से गुजरना ही है और कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि जीवन तो रुकने वाला है नहीं। और तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं। अब इस चीज़ का ज्ञान तो मतलब अब क्या मैं बोल सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे मन में थे जिसका निदान तो चुटकियों में बाबा जी ने दिया, आईआईटी बाबा ने, बहुत सारे सवालों का। अब उनके जीवन में एक ये नया अध्याय जुड़ा है। अब देखते हैं ये इस नए अध्याय से जुड़ने के बाद, हालांकि उन्हें जो लाइव स्ट्रीमिंग किया है उसमें उन्होंने ऐसा काफ़ी उल्लेख किया कि मतलब वो काफ़ी नाराज़ हैं कि भाई कल तक आप बाबा जी हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा कह रहे थे, और आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा वो बिल्कुल से ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर सकता है। वैसे ही दुनिया की 50% लोग उनका पहले से ही विरोध कर रहे थे, जिस नाम से उन्हें बुलाया जा रहा था, या फिर जो उनके भूतकाल के बारे में जिस प्रकार से बताया जा रहा था, वो सारी चीज़ें तो मतलब पहले से ही उनके खिलाफ थी। अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। अगर ये धर्म युद्ध की लड़ाई है और वो जीत के निकल के बाहर आते हैं, वैसे हालांकि बाहर तो आना ही है, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया है या कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या किसी भी प्रकार से समाज के लिए हानिकारक हो। ऐसा तो ये तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी व्यक्ति विशेष या ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता। इस पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब आदत के साथ भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं समाज को हानि पहुंचाए बिना। जैसे कि अब मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ, हालांकि मतलब इतना ज्ञान तो नहीं है मेरे पास कि मैं इसके बारे में उल्लेख कर सकूं, लेकिन मैं भी बिल्कुल से विचलित हूँ ये सुन के कि ऐसा क्यों हो रहा है आईआईटी बाबा के जीवन में। क्या ये महादेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर एक उनकी तरफ से कोई गलतियाँ हुई है, क्या है। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या है क्या है। आप अब उनका रिज़ल्ट देखिए, अगर ये इनके पास दिमाग नहीं है तो ये रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, आप ये बताइए मुझे। इस प्रकार से रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। 93% 10th में 92
8.4 12th में। आईटी क्रैक किया है 731, लाखों में से 731वां नंबर उनका था 2008 में। और उनके ज्ञान की तुलना मतलब उनके सवालों के जवाब, आपने अगर कोई सवाल पूछा है और उन्होंने जिस तर्क से जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ना उनको पैसे की कोई कमी थी। 36 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है, कमा सकता है उसकी क्षमता रखने वाला व्यक्ति अगर इस चीज़ को, हो सकता है सब लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से ध्वस्त इंसान है। भाई साहब मानसिक रूप से अगर ध्वस्त है तो ये मानसिकता का उन्होंने परीक्षा तो दी है, इतनी परीक्षा क्रैक करने के बाद भी कोई मानसिक ध्वस्त हो सकता है क्या? इस तरह की बातें करने वाला कोई मानसिक व्यक्ति हो सकता है? हमने तो ऐसे उदाहरण सुने हैं कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो भी मतलब उनके पास भी कुछ मानसिकता की गड़बड़ी थी। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो मतलब पहले लोग उन्हें मानसिक रूप से पागल ही के घोषित कर देते हैं, फिर बाद में जब उनसे कोई चमत्कार देखते हैं या कोई आविष्कार देखते हैं तो फिर मानते हैं। तो मेरे ख्याल से आईटी बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द इस दुखद घटना से निवृत्ति दें, फिर से उसी तरह से उन्हें मस्त मौला और खुशी प्रदान करें, और आईटी बाबा को इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति दें, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।